हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या की एक्सरसाइज 1.1। प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। इसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के गुणधर्म। तो परिमेय संख्या के गुणधर्म कितने पढ़े थे हमने? एक तो पढ़ा था हमने संवर्त गुणधर्म, दूसरा क्रम विनिमयता वाला गुणधर्म, थर्ड जो था वो था साहचर्यता का गुणधर्म और जो फोर्थ था वितरकता का गुणधर्म। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे योग तत्समक। योग तत्समक भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। योग तत्समक, योग तत्समक क्या होता है कि किसी भी नंबर के साथ ऐसा क्या योग किया जाए, ऐसा क्या ऐड किया जाए कि उस संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे हमारे पास ये संख्या है 3। अब 3 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि इसमें कुछ परिवर्तन ना हो, 3 जैसा है जैसा वैसा का वैसा ही रह जाए। तो 3 में क्या जोड़े? तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। तो 0 क्या हो गया? योग तत्समक। क्या हो गया? योग तत्समक। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। सेकंड जो है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का मतलब किसी भी संख्या में, यानी योज्य प्रतिलोम का मतलब किसी संख्या में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि उसका जो आंसर है, जो उत्तर है वो क्या आ जाए? 0। जैसे मैंने लिखा 3। अब आपको इसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि 0 हो जाए 3 में? तो 3 में क्या ऐड करेंगे हम? 3 में -3 ऐड करेंगे। तो 3 में जब हम -3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। सही है। ऐसे अगर आपको कोई पूछ ले कि -3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो योज्य प्रतिलोम इसमें क्या कर दें हमें? +3। तो क्या हो गया? 0। या इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि किसी भी संख्या का अगर योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो हमें उसका क्या कर देना होता है? उसका हमें चिन्ह बदल देना होता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि -2/3 का योज्य प्रतिलोम लिखिए, तो आप क्या करोगे? इसको +2/3। ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। इसके बाद में है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम में हमें क्या करना होता है कि हमें संख्या को उल्टा कर देना होता है। यानी हमें हर की जगह तो अंश को लिख देना है और अंश की जगह हर को लिख देना है। ये इक्वल नहीं आएगा, ये इसका प्रतिलोम हो गया। तो 2/3 को क्या लिखोगे? 3/2। अगर हमारे पास कोई संख्या है जैसे 4 और आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया जाता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने बताया आपको कि क्या करना है? संख्या को उल्टा करना है। तो क्या करेंगे इसको उल्टा करने का मतलब? इसके नीचे लिखा 1 लिख सकते हैं किसी भी नंबर के बीच में। अब 1 को तो ऊपर ले जाओ और 4 को नीचे, तो ये इसका क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये सारे टॉपिक जो है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 में प्रश्न नंबर 1 उचित गुणधर्म का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए, ये वाला हम प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर जो 1 है वो ये हमारे को प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट ये दे रखा है और सेकंड ये दे रखा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें गुणधर्म बताना है कि कौन से गुणधर्म इसमें काम में आ रहे हैं। तो हमने कितने गुणधर्म पढ़े थे? 4। संवर्त गुणधर्म, क्रम विनिमयता, साहचर्यता और कौन सा था? एक वितरकता वाला गुणधर्म। तो कभी भी जब हमारे पास प्रमेय संख्याएं मिले, आपको बहुत सारी प्रमेय संख्या हो, एक सीधा सा तरीका बता देता हूं आपको। ये 2/6 -2/8। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/6 2/8 -2/3 गुणा 1/2 गुणा 1/6। तो कोई भी प्रश्न हो, अगर उसमें परिमेय संख्याओं का योग और व्यवकलन हो रहा है, व्यवकलन का मतलब घटाना, यानी 2 परिमेय संख्याएं जुड़ रही हैं और घट रही हैं और गुणा भी आ रहा है उसमें, यानी जोड़, बाकी और गुणा के ये तीनों चिन्ह आ रहे हैं, तो आपको सीधा ही कौन से गुणधर्म में चले जाना है? वितरकता वाले गुणधर्म में। वितरकता गुणधर्म में। तो एक चीज आपको क्लियर कर लेनी है कि जिस भी परिमेय संख्याओं में हमें योग का
माइनस का और गुणा का चिन्ह मिल रहा है या केवल आपको प्लस का मिल जाए और गुणा का मिल जाए तो भी वितरकता का गुणधर्म होगा। तो अब आपको यह चीज तो समझ में आ गई होगी कि वितरकता गुणधर्म कहां होता है, कि जहां हमें परिमेय संख्याओं के बीच में योग का, व्यवकलन का और गुणा का साइन मिले तो वहां पर वितरकता का गुणधर्म लगाएंगे। अब यहां भी देखो, यहां भी क्या है, गुणा का चिन्ह है, प्लस का है और माइनस का भी है, तो ये भी क्या है, वितरकता का गुणधर्म के अंतर्गत होगा। अब कैसे होगा वितरकता के गुणधर्म में? हमने आपको बताया था कि जब कोई परिमेय संख्या किसी ब्रैकेट के बाहर, किसी कोष्टक के बाहर है, किसी कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर परिमेय संख्याओं का या तो योग हो रहा हो या व्यवकलन हो रहा हो, व्यवकलन का मतलब माइनस हो रहा हो, और ब्रैकेट के बाहर गुणा में क्या हो, कोई परिमेय संख्या, तो क्या होता है, ये परिमेय संख्या दोनों को वितरित करी जाती है, बांटी जाती है, यानी ये परिमेय संख्या दोनों के साथ में गुणा होती है। तो 2/3 को पहले तो गुणा कर देंगे 2/3 से, फिर प्लस का निशान, फिर 2/3 किससे गुणा होगा, 4/6 से। यह हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि किस प्रकार से हमें वितरकता के गुणधर्म को हमें काम में लेना है। अब दूसरा तरीका, एक तरीका तो यह है कि आपको कोष्टक के बाहर कोई परिमेय संख्या दे दी जाए और आपको उसको अंदर दोनों से गुणा करना है। दूसरा क्या है कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा गुणधर्म है, तो पहला तो इसमें प्लस आ गया और गुणा भी आ रहा है, तो हम समझ गए ये वितरकता गुणधर्म है। अब वितरकता गुणधर्म में हम इसको इस रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो यहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में वितरित हो रही है, तो हम देखेंगे 2/3 दोनों में वितरित हो रही है, तो हम 2/3 को तो बाहर ले लेंगे और बाकी बच गया उसको ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ऐसा ही हमें किसमें करना है, प्रश्न नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में। देखो यहां पर 3/5 जो है, 3/5 इसमें भी है और 3/5 गुणा किसके साथ है, 3/5 गुणा है 1/6 के साथ भी, समझ गए? देखो -3/5, आप -3/5 लो, -3/5 गुणा किसके साथ है, 1/6 के साथ भी और 2/3 के साथ भी, क्योंकि गुणा में माइनस चिन्ह को आप इधर उधर लिख सकते हो, आप माइनस चिन्ह को इसके पास लगा लो, तो आपके पास यानी -3/5 किस किस के को वितरित हो रहा है, 2/3 को भी हो रहा है और 1/6 को भी हो रहा है। तो आप जो वितरित हो रहा है उसको तो ले लो बाहर और ब्रैकेट में क्या लिख दो, देखो अब 2/3 किसका हो गया, प्लस का, क्योंकि हमने माइनस यहां लगा लिया, गुणा में हम चिन्ह को इधर उधर चेंज कर सकते हैं, जैसे -4 × 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × -3, क्योंकि आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है। तो यहां क्या बच गया, 2/3, और इसके ये गुणा में क्या बच गया, गुणा वाली ही लेना है, तो यहां -3/5 बाहर ले लिया तो क्या बच गया, 1/6। अब 1/6 से पहले क्या कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस 1/6, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बच गया, प्लस 5/2, ऐसे कैसे बच गया, 5/2 ऐसे कैसे बच गया, देखो इसमें से हमने -3/5 को इधर लिया, बाहर ले लिया, 2/3 बच गया, यहाँ 1/6 बच गया। हम लिख देंगे इसके पास बाहर ब्रैकेट में वितरकता गुणधर्म से, वितरकता गुणधर्म से। इसके बाद में यहां पे क्या करना है, अब इनका लघुत्तम लेके जोड़ लेना है, 6 3 दूनी 6, 2 को आया, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस हर का हमेशा भाग लगता है, तो 6 में 6 का भाग देंगे, कितना आएगा 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो कितना आया 6 एकम 6 और 1 का 1 आ गया, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, प्लस 5/2 -3/5। अब देखो 4 और 1 5, तो क्या आ गया 5/6 गुणा -3/5 प्लस 5/2। अब देखो गुणा में कभी भी ध्यान रखना, गुणा के जो दोनों तरफ जो चिन्ह होते हैं उनको गुणा में लेना है, तो कौन कौन से आएंगे गुणा में, ये और ये, गुणा के साथ में कौन से दोनों आएंगे परिमेय संख्या, ये, तो 5 तिये 15 -15 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 कैसे आया, प्लस का। अब कर दो यहां पे 5/2, 5/2, तो क्या होगा, अब लघुत्तम लो, इसका लघुत्तम आ गया 30,
देखो 30 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, इसलिए हम 30 लघुत्तम ले रहे हैं। 30 में 30 का भाग दिया 1 और 1 को 15 से गुणा किया -15। 30 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 15, और 15 को 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा 75। और 75 प्लस का है और 15 माइनस का है, क्या आएगा 75 में से जब 15 माइनस करेंगे क्या आ गया 60 आ गया, और नीचे 30। अब 0 से 0 कट गया, 6 में 3 का भाग देंगे कितना आ गया उत्तर 2। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, बस आपको ये समझ लेना है कि जिस प्रश्न में प्लस माइनस और गुणा भी हो, या तो प्लस हो और गुणा हो, प्लस के साथ में क्या हो गुणा, या प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं, साथ में गुणा है तो वितरकता का गुण होगा। इसको आप नोटबुक में साथ साथ में राइट करते चला करो, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको नोटबुक में राइट कर सकते हो। अब जो इसका सेकंड है वो क्या है, सेकंड क्या है कि 2/5 माइनस, अब इसमें भी देखो यहां पे इस पूरे नंबर्स में ऐसा कोई नंबर है जो दो संख्याओं को वितरित हो रहा हो, तो हम देखेंगे 2/5 यहां भी है और 2/5 यहां भी है, तो यहां पर क्या कर लेंगे 2/5 को तो बाहर ले लेंगे, -3/7 तो यहां बच गया, और 2/5 बाहर लिया तो इसके साथ वाला क्या है प्लस के 1/14। गुणा के दोनों तरफ वाले चिन्ह संख्याएं क्या हो जाती हैं गुणा, तो 3 एकम 3 -3, 6 दूनी 12 -12। अब आगे आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसका लघुत्तम लेके, लघुत्तम लेने के बाद में जो भी हल होगा उसको किससे गुणा करना है 2/5 से, फिर जो भी आंसर आएगा उसको -3/12 से करेंगे, तो फिर आगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट किया था वैसे आपको कर लेना है। बस आपको इतना ध्यान रख लेना है कि जो नंबर दो नंबर्स को वितरित हो रहा है वहां वितरकता का गुणधर्म होगा, और वितरकता के गुणधर्म में क्या करते हैं जो दोनों को दिया हुआ होता है उसको हम क्या लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, और जो अंदर बच गया उसको ऐसे कैसे हम प्लस में ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है कि हमें वेरीफाई करना है, या वो एडिटिव इनवर्स हमें योज्य प्रश्न नंबर 2 योज्य प्रतिलोम बताना है। क्या बताना है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बताना है। तो योज्य प्रतिलोम के लिए कुछ संख्याएं दी हुई होंगी हमें, जैसे 2/8 सेकेंड -5/9 और -6/-5। हम ये शुरू के 3 क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 सेकंड के हम कितने क्वेश्चन ले रहे हैं 3। एक क्वेश्चन जो इसके 2 क्वेश्चन और बच गए वो आपको करने हैं। ये ले लिया हमने -5/9। हमें क्या पता करना है इसका योज्य प्रतिलोम। क्या पता करना है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में हमने क्या बताया था कि क्या कर देना है चिन्ह बदल देना है। योज्य प्रतिलोम में हमेशा क्या करते हैं संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। तो सबसे पहले 2/8 जो है इसका चिन्ह क्या है प्लस में है, तो किस में हो जाएगा माइनस में। यहां पे देखो ये किसका है 5/9 किसका है माइनस का। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब भी किसी परिमेय संख्या में अगर माइनस ऊपर है या नीचे है, ऊपर होगा तो भी हम इसको ऋणात्मक संख्या ही मानेंगे और अगर नीचे होगा तो भी हम क्या मानेंगे ऋणात्मक संख्या ही मानेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऊपर नीचे दोनों में ही माइनस आ गए तो उसको हम धनात्मक मानेंगे। कैसे? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वो संख्या क्या हो जाएगी धनात्मक। तो -5/9 ये क्या है ऋणात्मक संख्या है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हमने इसका चिन्ह बदल दिया और लिख दिया 5/9। अब देखो यहां -6/-5 माइनस माइनस है दोनों, तो क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस। तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6/5 प्लस की संख्या हो गई। अब इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो क्या करेंगे संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की। तो 6/5 किसका हो गया माइनस का। तो ये है योज्य प्रतिलोम। इसके जो 2 बाकी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हमने क्या करना है योज्य प्रतिलोम में हमें चिन्ह बदलने हैं। अब हम क्या करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज
प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, जांच कीजिए कि माइनस और ब्रैकेट में माइनस एक्स बराबर एक्स, और उसके लिए हमें एक्स बराबर 11/15 दे दिया। तो हमें क्या करना है, इस 11/15 को यहां एक्स की जगह रखना है। 11/15 को कहां रखना है? एक्स की जगह। तो मैं रख रहा हूं यहां पे, इसको यहां साइड में कर देता हूं क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, फिर आगे हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो माइनस 11/15, देखो यहां माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस, तो हमने ब्रैकेट में माइनस लिख दिया, फिर क्या है एक्स, तो एक्स की जगह क्या दे रखा था 11/15, तो हमने क्या लिख दिया 11/15। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्स। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब भी किसी कोष्टक के अंदर माइनस और बाहर भी माइनस, तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस। तो क्या आ गया प्लस के 11/15, और प्लस के 11/15 किसका मान है? प्लस के 11/15 किसका मान है? एक्स का मान है। तो हम क्या लिखेंगे? बराबर एक्स। तो ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा? एक्स आ गया। ऐसे ही हमारा ये जो सेकंड है -13/17, इसको कहां रखना है? एक्स की जगह रखना है। तो यहां भी, इसमें भी आप क्या कर लोगे? देखो माइनस, कोष्टक के अंदर माइनस, तो हम माइनस लिख रहे हैं। अब क्या है? एक्स, माइनस के बाद में क्या है? एक्स। एक्स की जगह क्या लिखेंगे? -13/17। तो ये हम एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, -13/17। अब देखो ब्रैकेट, पहले अंदर वाला ब्रैकेट देखो, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट में अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो हम कर देंगे इसको +13/17। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। अब -13/17 किसका मान है? एक्स का। तो हम इसको एक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। देखो एक्स का मान हमने कोष्टक में रखा और लास्ट में क्या आ गया? एक्स ही आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 3rd। अब क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, प्रश्न नंबर जो 4 है, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हमने आपको जो ये वीडियो स्टार्ट किया उसमें आपको शुरू में बता दिया था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कि संख्याओं को, परिमेय संख्या के अंश व हर को आपस में बदल देना। योज्य प्रतिलोम में तो हम चिन्ह बदलते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम में हमें हर व अंश को आपस में बदल देना है। तो अब देखो यहां पर -13 है, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखो यहां पर क्या है? -13, इसके नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिख सकते हैं। अब जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? 1/-3। अंश और हर को क्या कर देना है? आपस में बदल देना है। अब यहां पर भी देखो क्या करेंगे? 19/-13 हो गया। ये देखो हमने अंश और हर को आपस में बदल दिया, ये क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए कि हमें क्या करना है? सबसे पहले इनको गुणा कर लेते हैं। तो देखो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाएगा? प्लस। 5 तिये 15, 8 सते 56, 8 सती कितना होता है? 56, 7 अंठे 56। अब इसका क्या कर दो आप? अंश और हर को आपस में बदल दो, तो 56/15। तो गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ही आसान है, आपको अंश और हर को आपस में बदल देना है। योज्य प्रतिलोम में आपको क्या करना होता है? आपको योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलना होता है, और गुणात्मक प्रतिलोम में अंश और हर को आपस में बदल देना होता है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक का, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब आपको होमवर्क में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक आपको फेयर नोटबुक में वर्क करना है। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें फोन के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।